नमस्कार, हम अफरोज। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। सरकार में जाए वाला मंत्री के नाम फाइनल करला गठबंधन दल आंतरिक छलफल में सांझ तक में मंत्रिपरिषद विस्तार करे के प्रधानमंत्री देउवा की तैयारी। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाला माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेंटवार्ता, सत्ता सहकार्य बारे छलफल। सिंधुपाल्चोक के हेलम्बू गाउँपालिका स्थित चनौटे में पक्की पुल बाढ़ से धवैलक, मेलम्ची खानेपानी आयोजना सड़क संपर्क से दूर। तालिबान लड़ाकू द्वारा अफगानिस्तान के प्रमुख 3 शहर नियंत्रण में लेवे के प्रयास, भिड़ंत जारी। घरेलू टोली वेस्ट इंडीज विरुद्ध की दोसर का T20 क्रिकेट में पाकिस्तान विजयी। अब पूरा समाचार। सरकार में जाए वाला मंत्री सब के नाम फाइनल लगावेला सत्ता साझेदार दल सब आंतरिक छलफल में जुटल बाटे। मंत्री के नाम तय करला नेकपा माओवादी केंद्र आ जसपा नेपाल आंतरिक छलफल में जुटल बाटे। दोनों दल नाम फाइनल लगाई त आज सांझ तक मंत्रिपरिषद विस्तार करे के तैयारी प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा के बाटे। सरकार के नेतृत्व कर रहल कांग्रेस भी सरकार में जाए वाला मंत्री सब के विषय में अनौपचारिक छलफल कर रहल बाटे। प्रधानमंत्री देउवा पौडेल पक्ष के 2 आ सिटौला पक्ष के 1 मंत्रालय देवे के तैयारी कैले बानी। मंत्रिपरिषद विस्तार के विषय में शनिचर के भी प्रधानमंत्री देउवा माओवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच छलफल भइल रहे। सरकार गठन के 2 हफ्ता बीतला पर भी मंत्रिपरिषद विस्तार होखे ना सकल कहत प्रधानमंत्री देउवा के शिकायत हो रहल बा। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाला माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेंटवार्ता भइल बा। सत्ता सहकार्य बारे छलफल करे खातिर नेता नेपाल के भेटेला दाहाल नेपाल निवास कोटेश्वर पुगल रहने। एमाले के नेपाल पक्ष के सरकार में ल्यावेला कसरत में दाहाल पक्ष रहल बाटे, लेकिन माधव समूह भीतर सत्ता के में जाए के कि ना जाए के बारे मतभेद कायमी बाटे। कौनो पार्टी एकता के जोड़ देहत सरकार में जाए के ना होगी कहत तो कभो अपने से निर्माण कैल सरकार में शामिल होखेला भी छलफल कर रहल बानी। पार्टी एकता खातिर प्रयास करे के कहत शनिचर के एजेंडा में प्रवेश ना करके एमाले स्थायी कमेटी बैठक स्थगित भइल रहे। कालू स्थगित भइल बैठक आज दोपहर 3 बजे बैठक आ माधव समूह शामिल ना होखी तब भी बैठक आगे बढ़ावे के तैयारी एमाले संस्थापन समूह कर रहल बा। सिंधुपाल्चोक जिला के हेलम्बू गाउँपालिका के चनौटे में रहल लाल पक्की पुल बाढ़ दहवैले बा। हेलम्बू सा चनौटे में रहल लाल पक्की पुल आज सवेरे दहवाइल स्थानीय बतौले रहन। पुल दहवैला बाद हेलम्बू गाउँपालिका कार्यालय मेलम्ची खानेपानी आयोजना सड़क संपर्क से दूर भइल बा। कालू राति से आइल बाढ़ बढ़ते गइला बाद आज सवेरे उ पुल दहवैलक हउए। पुल दहवैला बाद हेलम्बू गाउँपालिका के 1, 2 आ 3 नंबर वार्ड पूर्ण रूप में संपर्क विच्छेद भइल बा। बाढ़ से अभी तक 13 गो घर दहवैले बा। बाढ़ से 17 गो पक्की आ 6 गो कच्ची घर दहवाइल सिंधुपाल्चोक के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी बाबूराम खनाल बतौने। रेडियो मिलम्ची के भवन भी बाढ़ से भस्कल बाटे। वैसे ही बाढ़ से झुलुंगे पुल भी दहवाइल गइल बाटे। हेलम्बू गाउँपालिका के वार्ड नंबर 3 आ 4 जोड़े वाला ग्यालथुम में रहल झुलुंगे पुल क्षतिग्रस्त भइल बाटे। सरकार अर्थ सचिव में मधु मरासिनी के सरुवा कैले बा। इससे पहले महालेखा नियंत्रक रहल मरासिनी के सरकार अर्थ मंत्रालय में सरुवा कैलक है। 12 साउन में बैठल मंत्रिपरिषद बैठक 3 सचिव सबके सरुवा कैले है। इससे पहले अर्थ सचिव रहल शिशिर कुमार ढुंगाना के सरकार प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में सरुवा कैले बा। ढुंगाना राजन खनाल सेवानिवृत्त बनला बाद अर्थ सचिव बनल रहलन। इससे पहले प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में ही रहलन। वैसे ही स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के सचिव लक्ष्मण अरियाल के भी प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में सरुवा कैल गइल बा। सरकार से तोकल रकम निकासी करला लेट भइला बाद सब निर्जीवन बीमा कंपनी सब कोरोना बीमा के दावी भुगतान स्थगित कैले बा। नेपाल बीमक संघ के आह्वान में 20 गो निर्जीवन बीमा कंपनी सब कोरोना बीमा के दावी भुगतानी ना करे के औपचारिक निर्णय कैलक है। सरकार से बजेट निकासी ना कैला से कंपनी सब बैशाख से कोरोना बीमा के दावी भुगतानी में लेट कैले रहे। सरकार से रकम निकासी ना कैल अवस्था में
कंपनी सबके अपने कोष से दाबी भुगतानी करला समस्या भइल आ अब सरकार से रकम निकासी कैला बाद ही दाबी भुगतानी के काम शुरू होके के संघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब थप समाचार। झापा में काल्हु रात से कड़ा निषेधाज्ञा लागू कैल गेल बा। झापा के अधिकांश स्थानीय तह संक्रमण बढ़ रहल कहत निषेधाज्ञा कर रहल समय जिला प्रशासन कार्यालय झापा काल्हु राति 12 बजे से 1 हफ्ता निषेधाज्ञा करे के निर्णय कैलक। विफे के जिला प्रशासन कार्यालय झापा सूचना जारी करत आए वाला साउन 23 गते तक निषेधाज्ञा करे के निर्णय कैले बा। संक्रमण बढ़ला बाद ओकरा के नियंत्रण करे के कहत प्रशासन अत्यावश्यक काम बाहेक घर से बाहर ना निकलेला समेत रोक लगौले बा। वैसे ही अत्यावश्यक सेवा प्रवाह करे वाला सरकारी या सार्वजनिक कार्यालय बाहेक अन्य कार्यालय सब समेत संचालन ना करेला निर्देशन देले बा। जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो। विभिन्न सरकारवाला संस्थाका सबै हामी सर्वपक्षीय बैठक बसेर हामीले हिजो चाहिँ अब 1 हप्ताको लागि झापा जिल्लालाई निषेधाज्ञा अलि कडाई रूपमा चाहिँ निषेधाज्ञा लागू गर्नुपर्छ भन्ने खालको सर्वसम्मत निर्णय भयो। मृत्युको दर पनि बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ, किनभने हिजो मात्रै पनि 6 जनाले ज्यान गुमाउनु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो 1 हप्ता चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेका छौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्था में ऊपर का निकाय से स्वीकृति लेके न्यून कर्मचारी राख के हफ्ता के 3 दिन संचालन करके निर्णय कैले बा। वैसे ही हरिहर तरकारी, मछली, मांस, दुग्धजन्य पदार्थ लगायत अत्यावश्यक सामग्री के दुकान सब सवेरे 6 बजे से 8 बजे तक ही खोले के निर्णय भइल बा। अत्यावश्यक सवारी साधन बाहेक अन्य निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन के पूर्ण रूप में रोक लगाओल गइल बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार के 19 लाख ज्यादा रुपया के कोविड-19 स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण कैल गइल बा। यूनाइटेड मिशन टू नेपाल यूएमएन डोटी क्लस्टर सुदूरपश्चिम सरकार के सामाजिक विकास मंत्रालय के 19,45,455 रुपया बराबर के कोविड-19 स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण कैलक। कोरोना से जुझेला आ रोकथाम करला थप सहज होको कह के प्रदेश सरकार के आईसीपैप मशीन 2 थान, चिल्ड्रेन मास्क 14,500 थान, एंटीजेन टेस्ट किट एसटी ब्लो सेंसर 1,800 पीस, एंटीजेन टेस्ट किट्स स्टैटर्स कंपनी के 700 पीस हस्तांतरण कैलक। इन्फेन्ट कन्टिन्युअस पोजिटिभ एयरवे प्रेसर भन्छ, यो विशेष गरेर बालबालिकाहरूको लागि, बच्चाहरूको लागि यो आईसीपैप मेसिन भन्छ। यो 2टा कम्प्रेसर हो र यसको सामग्री त्यो र यहाँनिर छ। यो भेन्टिलेटर मेसिन हो, यो चाहिँ बच्चाको लागि सीपैप मेसिन। र अर्को सानो सानो कार्टुनहरूमा त्यहाँ 14,500 थान मास्क छ, बच्चाहरूको लागि चिल्ड्रेन मास्क छ। र अनि यो ठुल्ठुलो 3टा कार्टुनहरूमा चाहिँ एन्टिजेन टेस्ट किट छ, 2500 थान एन्टिजेन टेस्ट किट चाहिँ राखेका छौँ। स्वास्थ्य सामग्री बोझत सामाजिक विकास मंत्री लाल बहादुर खड्का स्वास्थ्य सामग्री प्रदेश सरकार के कोरोना से लड़ेला थप सहयोग पुगावे के बताउने। गरिकन जुन खालको कोभिडको हामीले अत्यन्त गम्भीर चुनौती चाहिँ मैले देखेका छौँ, त्यो चुनौतीलाई सीमाबाटै चाहिँ मलाई हामी कति कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त्यो गर्छौँ। त्यस पछाडि हामी यहाँ मेडिकल्ली पनि यहाँका हाम्रा अस्पतालहरूलाई व्यवस्थित गर्ने र अहिलेको फेरि खास गरिकन चुनौती भनेको प्रभाव बालबालिकालाई छ भन्ने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ, बुझाइ छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो अनुमानलाई पनि हेरेर हामी बालबालिकालाई केन्द्रित भएर हाम्रा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई खास गरी अस्पतालहरूलाई व्यवस्थित गर्दैछौँ। यूएमएन कोरोना के पहल के आचरण में विभिन्न संघ संस्था के 75 लाख बराबर के स्वास्थ्य सामग्री हस्तांतरण कैल जनौले बा। नेपाल में प्रत्येक वर्ष 10,000 से ज्यादा आदमी भुला रहल बा। भुलाइल मध्य आधा भी आदमी नइखे मिलल। संक्रमणकालीन अवस्था में समाज के विभिन्न अंग के प्रणाली से नियमन करे ना सकला से आदमी के खोजे में समस्या हो रहल प्रहरी के दावी बा। प्रहरी प्रधान कार्यालय के तथ्याङ्क से पिछला 3 बरस में 21,712 जने महिला आ लैका लैकी भुलाइल देखावेला। आर्थिक वर्ष 2075-76 में 5,852 महिला आ 2,371 लैका लैकी सब भुलाइल बाड़न सन। आर्थिक वर्ष 2076-77 में 4,062 जने महिला आ 1,898 जने लैकी भुलाइल तथ्याङ्क बाटे। अब यो कस्तो छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ हराउने जुन प्रवृत्ति छ नेपालमा चाहिँ हराउने प्रवृत्ति एकदमै एउटा वात्तै बढेको अवस्था छ। एकदमै
अचाक्ली तरिकाले बढेको अवस्था छ। त्यसको विभिन्न अब कारणहरू छ। एउटा चाहिँ परिवारका सदस्यहरू हराएको छ, विशेष गरेर बालिका हराएको छ अथवा महिला हराएको छ, त्यति साह्रो चासो दिइँदैन। त्यसपछि पुरुष हराएको छ भने केही हदसम्म चासो दिइन्छ, प्रहरीसम्म उजुरी चाहिँ गरिन्छ। त्यसपछि अब यो हराएर मान्छे चाहिँ खोज तलासको जुन प्रक्रियाहरू छ एकदमै जटिल र झन्झटिलो छ। वही लेखा आर्थिक वर्ष 2077-78 की अवधि में 4,920 महिला और 2,609 लड़की भुलाइल बारन सन। वो मध्य आर्थिक वर्ष 2075-76 में 1,505 महिला और 1,715 जने लड़की ही भेटाइल। आर्थिक वर्ष 2076-77 और 2077-78 में क्रमशः 1,469 और 1,529 जने महिला और लड़की भेटाइल बारन सन। आर्थिक वर्ष 2077-78 में 2,139 आ 1,164 जनी महिला आ लड़की भेटाइल बारन सन। मानव अधिकार कर्मी मोहना अंसारी कईयन घटना में भुलाइल परिवारजन से भेटाइल बारे में परिवारजन से ही जानकारी ना करावे वाला कारण भी तथ्याङ्क बेसी देखा पड़ल बतावेनी। हराउने गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। अब हामीसँग त 3 स्थानीय निकाय पनि छ, स्थानीय सरकार पनि छ, प्रादेशिक सरकार पनि छ। त्यसैले यो हराउने कुराहरूलाई अब सचेतना फैलाएर पनि हामीले यसलाई नियमन गर्न सक्छौँ। र अब सबैभन्दा ठुलो कुरा त के छ भन्दाखेरि रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ। हामीले देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गऱ्यो भने मान्छेलाई निराशा हुँदैन। हरेक किसिमका हरेक सिकेका व्यक्तिले त्यो देशभित्रै अवसर पायो भने त्यसपछि जान हुँदैन। र एउटा मूल कुरो के छ भन्दाखेरि हामी त यो देशभित्रका कुराहरू गरिरहेका छौँ, तर मान्छे बेचिसकेपछि त्यो मान्छेले जब आएर सरकारी अधिकारीहरूलाई उजुरी दिन्छ, मानव बेचबिखनमा परिसकेको मान्छे, त्यति बेला सरकारी अधिकारीहरूले गर्ने जुन व्यवहार छ त्यो व्यवहार चाहिँ फेरि जसले उजुरी दिन्छ उजुरकर्तासँग राम्रो व्यवहार छैन। यह अवधि में 736 जने महिला आ लड़की के हत्या भयल तथ्यांक देखावेला। आर्थिक वर्ष 2075-76 में 236 महिला आ 47 लड़की से जान गवावल गईल बा। 2076-77 में 180 महिला आ 33 लड़की के हत्या भइल बा तो 2077-78 में 221 महिला आ 19 लड़की के हत्या भइल प्रहरी तथ्यांक देखौले बा। कैमरा में प्रदीप मान सिंह के साथ अभिषेक सापकोटा की रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार। आज सोना के भाव 500 रुपया से घटल बाटे। बाजार में छापावाला सोना प्रति तोला 92,400 रुपया में कारोबार हो रहल नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। सुखे छापावाला सोना प्रति तोला 92,900 रुपया में कारोबार भइल रहे। आज तेजाबी सोना प्रति तोला 91,900 रुपया में कारोबार हो रहल बाटे। चानी के भाव स्थिर रहत 1,285 रुपया में कारोबार हो रहल महासंघ जनौले बा। भोजपुरी समाचार में अब छोड़ विश्राम। भोजपुरी समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तान के प्रमुख 3 शहर में तालिबान लड़ाकू आ सरकारी सेना बीच भिड़ंत तीव्र गति में हो रहल बा। दक्षिण तथा पश्चिमी क्षेत्र के प्रमुख 3 शहर में भिड़ंत हो रहल बाटे। सरकारी सेना से छीन के ओह शहर सब आपन नियंत्रण में लेवे के प्रयास में तालिबान लड़ाकू बड़ा सन। अमेरिकी सहित के ज्यादातर विदेशी सैनिक सब सितंबर के अंत तक फिरता होके के घोषणा संगे ही तालिबान ग्रामीण क्षेत्र सब में आपन पकड़ तीव्र रूप में विस्तार कैले बा। लेकिन प्रमुख शहर अभी भी सरकारी सेना के नियंत्रण में बाटे। इस शहर सब नियंत्रण खातिर तालिबान के तरफ से होखे वाला प्रयास आ रोकेला सरकारी सुरक्षा बल में होखे वाला प्रतिकार के कारण गंभीर मानवीय संकट आ सके के कहत रूसी आ चिंता व्यक्त कैल गेल बा। अब खेलकूद समाचार। घरेलू टोली वेस्ट इंडीज विरुद्ध के दोसर का T20 क्रिकेट में पाकिस्तान जीतले बाटे। गुयाना में शनिचर के रात भइल खेल में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के 7 रन से हरौलख। पाकिस्तान से देहल 158 रन के लक्ष्य सहित जवाबी बैटिंग कैल वेस्ट इंडीज 20 ओवर में 4 विकेट गंवा के
150 रन ही बनावे सकल। जीतसँगै पाकिस्तान 4 खेल के सीरीज में 1-0 से अग्रता बनौले बा। पहिलका खेल वर्षा के कारण नतिजाविहीन ओराइल रहे। प्री सीजन के तैयारी अंतर्गत के मैत्रीपूर्ण खेल में बार्सिलोना सहज जीत निकलने बा। शनिचर के रात भइल खेल में बार्सिलोना जर्मन क्लब स्टुटगार्ट के 3-0 गोल अंतर से हरौलख। खेल के 21वां मिनट में मेम्फिस डिपे गोल कैलहन, बार्सिलोना के अग्रता दिलौले रहलन। 36वां मिनट में यूसुफ डेमिर गोल करत बार्सिलोना के अग्रता 2-0 से बनौले रहलन। ओकरा बाद खेल के 74वां मिनट में रिकार्ड पुइग गोल करत बार्सिलोना के 3-0 के सहज जीत दिलौलन। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। सरकार में जाए वाला मंत्री के नाम फाइनल करला गठबंधन दल बीच आंतरिक छलफल। सांझ तक में मंत्रिपरिषद विस्तार करे के प्रधानमंत्री देउवा के तैयारी। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाला माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच भेटवार्ता, सत्ता सहकार्य बारे छलफल। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बू गाउँपालिका स्थित चुनौटे में पक्की पुल बाढ़ से दहवाइल। मिलम्ची खानेपानी आयोजना सड़क संपर्क से दूर। तालिबान लड़ाकू द्वारा अफगानिस्तान के प्रमुख 3 शहर नियंत्रण के लिए प्रयास, भिड़ंत जारी। घरेलू टोली वेस्ट इंडीज विरुद्ध के दोसर का T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के जीत। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक हमने के वेबसाइट जनतासमाचार.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता, समय में समाचार हमने के प्रतिबद्धता। प्रणाम।